बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से करिए, जो आपका ये सेशन 15 दिनों का है, अच्छा अचीवमेंट कीजिए। मेरा आशीर्वाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। माइक्रो हैबिटेट, अगर मैं पक्षियों की ही बात करता हूँ तो यहाँ पे 400 प्लस स्पीसीज है, 400 प्लस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है। जो इन लोगों को जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा सर, वो दिया जाएगा नेचुरलिस्ट का, लेकिन वो आएगा एनसीबीटी के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन ये होता है भाई, क्या क्या दिखाया, क्या क्या तेरे जंगल में। नमस्कार सर, आप सभी का आप सभी को सर। भाई देख, हमें टाइगर देखना, मैं नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। आगे आगे सर, आपको चलना है। जहाँ पे ये बच्चे जो अपने क्षेत्र से आते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे नेचर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे किसी बच्चे को सेलेक्ट ना करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज। हर आदमी क्वालिफाइड है, लेकिन जब ये कोर्स हुआ तो सरकार ने इसको पेपर में निकाला। पेपर आज तक सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी बताया गया। उसमें यहाँ के अभी तक 68 बच्चों ने हिस्सा लिया है, और कल आज शाम के 4 बजे तक जो बच्चे हों आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकायदा वो क्वालिफाइड हों एज पर रूल्स, और एक एग्ज़ाम होता है इनका। कल प्री सेशन हुआ है, उसमें इन्होंने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। फिर एक वाइवा हुआ है, एक पर कॉन्फिडेंस लेवल चेक करा जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाते हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट्स की पूरी फोटोग्राफ्स दिल्ली जाती है ऑनलाइन के थ्रू। वो लोग अपनी मेरिट बनाते हैं, जो भी उनका क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें देखते हैं। उसमें ये फर्स्ट बैच के 40 स्टूडेंट्स और कल के बैच के 18 स्टूडेंट्स हैं। ये दोनों के दोनों कोड नेचुरलिस्ट हैं। तो ये जो बच्चे रहेंगे, इनको सरकार 15 दिन की ट्रेनिंग देती है। ये आपकी है आपके स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक बैच में केवल 40 लोग लेते हैं। उसके बाद जो बाकी जो दूसरा बैच है वो हमारा कल स्टार्ट होगा। उसके बाद हमारी बैच ऑफ हो जाएगी। इन लोगों को जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा सर, वो दिया जाएगा नेचुरलिस्ट का, लेकिन वो आएगा एनसीबीटी के अंतर्गत। एनसीबीटी वो सर्टिफिकेट होता है जो ना केवल इंडिया बल्कि ओवरसीज में भी काउंटेबल होता है, वहाँ भी उसकी इंपॉर्टेंस है। एनसीबीटी ने जो सर्टिफिकेट बनाया है सरकार ने, जब ये 89 पे जब इन्होंने कोशिश करी थी कि हम जो हमारे जो यूथ है उनको तो मुझे पकड़ा, मुझे पकड़ाइए आप। हाँ, आप यहाँ यहीं रहिए, बने लाइए सबको। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और दूसरा मोमेंट तो मुझे दीजिएगा सर, रावत जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे मास्टर गाइड है, मैं बोलूँगा तौकीर जी को कि थोड़ा सा आप ट्रेनिंग के बारे में हल्का सा कुछ नेक्स्ट शब्द दे दीजिए। एक ऐसा क्षेत्र है, पहले थोड़ा झिलमिल झील के बारे में बात करूँगा कि मैं अलग अलग लोकेशन पे पूरे इंडिया में अलग अलग जगह में जाके मैंने ट्रेनिंग की है, मैं घुमा हूँ, देखा हूँ। तो ये एक ऐसा वास स्थल है, छोटा सा, छोटे छोटे माइक्रो हैबिटेट। अगर मैं पक्षियों की ही बात करता हूँ तो यहाँ पे 400 प्लस स्पीसीज है, 400 प्लस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है, जो रेजिडेंस, माइग्रेटरी और जो पैसेज माइग्रेटरी होते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के लिए गौरव की ये बात है कि यहाँ पर बारहसिंगा पाया जाता है, और बारहसिंगा उत्तराखंड में झिलमिल झील के सिवा और कहीं नहीं पाया जाता है। और ये राजा जी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, एकदम राजा जी और झिलमिल झील का कॉरिडोर है, जो पूरा पीली नदी आती है और वहाँ से काफ़ी सारे जानवर इधर आते हैं। तो यहाँ पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अलग अलग हैबिटेट है, अलग अलग लोकेशन है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा राजा जी है, 37 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हमारा झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और सिर्फ एज अ गाइड बन के या सिर्फ नेचुरलिस्ट बन के कमाने की बात नहीं है। यहाँ पे हमारी टीम से कुछ ऐसे भी युवा हैं जो कंजर्वेशन पे फेलोशिप्स कर रहे हैं, अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं। हमारे नोमैडिक ट्राइब के बच्चे जो बारहसिंगा पे रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो देख रहे हैं कि बारहसिंगा का मूवमेंट क्या है, झिलमिल झील के पक्षियों की क्या प्रवृत्ति है, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कौन वास करता है, कौन ब्रीडिंग करता है। तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पूरे राजा जी क्षेत्र में। और सिर्फ मैं नेशनल पार्क और कंजर्वेशन रिजर्व को छोड़कर मैं बात करता हूँ तो हमारे आसपास का जो एरिया, ऋषिकेश हुआ, लालढांग हुआ, चाहे हमारा देहरादून हुआ, तो हर जगह पे जाके हमें काम करने की संभावना है, अपॉर्चुनिटी है। देहरादून अपना आप में एक इतना बड़ा डेस्टिनेशन है कि 500 से ज़्यादा पक्षी हैं।
बर्ड्स ऑफ देहरादून करके सुनीति भूषण दत्ता ने एक पुस्तक निकाली जिसमें 500 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। तो हमें यहाँ तक ही सीमित नहीं रह जाना है कि मैं राजा जी में गाइडिंग करूँगा या झिलमिल में गाइडिंग करूँगा। देहरादून में भी कोई ऐसा रजिस्टर्ड गाइड नहीं है या कोई लोकल लोग नहीं है जो कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी है बाहर निकलने की। ये 15 दिन है, ये 15 दिन में आप, मैं नहीं कहता हूँ कि आप मास्टर गाइड बन जाएंगे, 15 दिन में आपके लिए एक विंडो खुलेगा कि प्रकृति में क्या क्या हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ बर्ड वॉचिंग करना है, हम देखेंगे कि कितनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, बटरफ्लाई, मॉथ्स, इंसेक्ट्स, फौना, फ्लोरा, इतनी सारी चीज़ें हैं, जानवर, मैमल्स, आप कैसे नेचर ट्रेल कर सकते हैं। तो वो सारे स्किल्स हम कोशिश करेंगे कि उसका एक बेसिक आइडिया जो है वो आपको दिया जाए और उसकी एक समझ बनाई जाए, और फिर सीखने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी संभावनाएं हैं। इतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए वेबसाइट है, आपके पास एक्सपर्ट्स है, आपका इसके बाद भी व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव रहेगा। आपको कभी भी कोई जानकारी चाहिए तो आप जानकारी ले सकते हैं। अभी वीरू भाई ने एक अनाउंस किया है कि आपका जो बैच कंप्लीट होगा तो 5 गाइड मुझे दे देना, सीजन भर में उनको रखूँगा। तो अभी से वैकेंसी आ गई है, देखिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप थैंक यू सर। आपको ये एक हल्का सा जो विंडो की बात करी है सर ने, आपको एक विंडो दे दी है, बल्कि मैं विंडो की बात ही नहीं करूँगा, मैं तो बोला डोर खोला हुआ आपके लिए झीलमिल में। आप लोग इस ट्रेनिंग आज से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और मैं रावत जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आशीष वसूलों से हमारे बच्चों को कोई एक तो है, मैं रावत जी की तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। अब मैं जो हमारे चीफ गेस्ट हैं EDC साहब, उनसे बोलूँगा कि सर जो आपके क्षेत्र के यहाँ के जितने भी बालक हैं जो आने वाले टाइम पे आज स्टूडेंट हैं, कल ये नेचुरलिस्ट हो जाएंगे, सब लोग काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी इसमें, लेकिन इससे जो सरकार इनको सर्टिफिकेट देगी उसके बाद ये पूरे इस क्षेत्र के देहरादून और यहाँ मिला के अगर मैं बताऊँ तो 40 देन 70 ये करीबन 120-30 के करीब ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट और देहरादून डिस्ट्रिक्ट से निकलेंगे। इसमें ऋषिकेश तक आता है देहरादून आपका, और जो हरिद्वार का ही बड़ा लंबा एरिया है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स हमारे क्योंकि हमारा जो ये सर ये राजा जी है, ये आगे जाके कॉर्बेट से जुड़ता है गुरुद्वार के पास, तो इन बच्चों के पास बहुत सारी डायमेंशंस हैं। ये कॉर्बेट में भी कर सकते हैं, राजा जी में भी कर सकते हैं, हमारे उत्तराखंड में और भी बहुत सारे सेंचुरीज हैं जहाँ पे ये लोग जाके काम कर सकते हैं। देहरादून में आसिम बैराज है, वहाँ पे जो कंजर्वेटर है फॉरेस्ट के, उन्होंने भी लिस्ट मांगी है, 70 के 80 के करीब उनको गाइड्स की जरूरत है जो नेचुरलिस्ट है, और मैं चाहूँगा कि मैं इनकी लिस्ट बना के जब ये कोर्स कर लेंगे मैं इनकी लिस्ट बना के मैडम को भेज दूँगा। कहीं से भी आपको कॉल आता है तो आप समझिए कि आपको मौका मिल रहा है। सब लोग नहीं जा सकता अपना क्षेत्र छोड़ के, कईयों के घर हैं, कई अपने यहाँ पे वहाँ रहते हैं जहाँ उनके मदर फादर है, वो छोड़ नहीं सकते उनको, तो वहाँ के लिए झीलमिल झील में ही इतना सारा ऑप्शन है आपके पास हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में कि अगर आप जैसे लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे। और मैं चाहूँगा कि चीफ गेस्ट सर आप कुछ ना कुछ थोड़ा दीजिए इनको। थैंक यू रावत जी। पविर भाई, पंकज, स्वागत आपका। मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मेरे झीलमिल क्षेत्र में एक इतनी अच्छा सेमिनार और आपके सौजन्य से एक अच्छी ट्रेनिंग और हमारे यहाँ के जो युवा लोग हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने जा रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। मैं पिछले 5 साल से, मेरे धर्म तो इसी गांव का है जो झीलमिल क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन मैं कुछ समय से EDC के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं कहना चाहूँगा कि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमें या काम करने का मौका नहीं मिल पाया, बनी वहाँ की ओर से कोऑपरेट नहीं हुआ। तो अभी जो मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे उन्होंने बताया भी था कि आपके माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि ट्रेनिंग पहले भी से कुछ लड़कों ने ली है, शायद वीकली या 2-2 दिन की, तो मेरे को पता होगा। तो अब जो मैं देख पा रहा हूँ कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप देने जा रहे हो, तो आई होप कि एक नया रास्ता खुलने जा रहा है इनके लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी झीलमिल झील क्षेत्र को, हालांकि पूरे उत्तराखंड को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, एक नया विंडो इनके लिए आप खोलने जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से करिए। जो आपका ये सेशन 15 दिनों का है, अच्छा अचीवमेंट कीजिए। मेरा आशीर्वाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए आप आने वाले टाइम पे पहला क्वेश्चन ये होता भाई, क्या क्या दिखाया, क्या क्या तेरे जंगल में। नमस्कार सर, आप सभी का, आप सभी को सर। भाई देख, हमें टाइगर देखना है। हाँ, ठीक है सर, पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको टाइगर दिखाएं।
तुमने कितने बार देखा? हमने 3 से 4 बार देखा है। दिखाई दे रहा है आजकल? अच्छा कितने साल हो गए तुम्हें चलाते हुए? ये रियलिटी है। 5 साल में 4 बार देखा। कहाँ है टाइगर? तो टाइगर तो जंगल में। जंगल भाई, में 5 साल में 4 बार देखा। क्या है इसकी फीस फास क्या है? यहाँ के 3000 रुपये चार्जेस है। आप 4 लोग जैसे 3000 रुपये आपके टोटल चार्जेस है। इसमें आपका सफारी का रहेगा। डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा हम लोगों को? सॉरी, डिस्काउंट मिलेगा? नहीं सर डिस्काउंट। अरे भाई कुछ वही हल्का कर रहा है, हल्का अरे यार तू तो अपना भाई है। भाई इन लोगों को देखना नहीं, है नहीं। टाइगर, तो हम पहले भी आ ये चुके हैं। है जज का खास आदमी। इसको डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा? यार ये आर्मी में भाई कार्ड है हमारे पास, कार्ड है। और ये भाई पुलिस वाला है। है कोई डिस्काउंट? कोई डिस्काउंट नहीं। कोई डिस्काउंट नहीं है? अपने ऑफिस ले चला मैं वहाँ बात करेंगे। ऑफिस में कौन है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कौन है? ये होता है भाई, कहाँ से नहीं, सुना? मैं क्या सुना भैया आपने? वाइल्ड लाइफ प्रेमी है और हमने जैसे सोशल मीडिया में देखा है कि आजकल झिलमिल झील में फिन वीवर दिख रही है, तो हम चाहेंगे कि हम आपके साथ चलें और आप हमें फिन वीवर दिखाएं। आप लीवर लवर है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको दिखा के लाऊं, लेकिन मेरे हाथ में सर कुछ नहीं है। ओपन जंगल है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ ओपन जंगल है। आपको दिखना और ना दिखना आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, ठीक है सर। आपकी किला चल रहा है, ठीक है, और आपकी उस किस्मत पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको मैं दिखा के लेके आऊँ। और आप मैं आपसे कोई सवाल नहीं। ओपन जंगल है सर। अरे सुनो मेरी बात सुनो। ऐसा है अभी हम 4 लोग आए हैं, ठीक है, अभी हमको फैमिली लेकर आना है। सर मैं ये कोशिश करूंगा आप 4 आए, आप 4 को और भेजें। बात तो सुने आप मेरी, सुनो अभी तो मैं आपको ऐसा घुमाऊंगा कि आप 4 को और भेजें। अभी कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ पे कुछ पैग वैग का जुगाड़ हो जाए। हाँ सिगरेट सर ये तो आप जंगल में नहीं आए, तो आप मौज मस्ती करने आए। इसके लिए हमारा जंगल, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप हमारे जंगल को खराब ना करें। हम आपसे ये कहेंगे आगे जाके बहुत सारे रिजॉर्ट है, वहाँ चले जाइए मौज मस्ती के लिए। सर अभी जंगल तो दिखा लाओ हमें, उसके बाद अपनी फैमिली को भी ले जाना हमने। अरे सर फैमिली सब आओगे आएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। आगे सर आपको चलना है? मैं